अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की पीएम मोदी से फोन पर बातचीत हुई है, जहां ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आने का पीएम मोदी को न्योता दे दिया है। साथ ही अमेरिकी हथियारों को लेकर भी बातचीत हुई है। वहीं इस फोन कॉल को आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा कि अमेरिका ने भारत में जो एरो इंडिया शो होना है उससे अपने एडवांस फाइटर जेट यानी कि F-35 को ही बाहर कर लिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में कोलंबिया ने डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर को ना मानते हुए यूएस मिलिट्री के भेजे हुए 2 प्लेन्स को वापस भेज दिया है। अपडेट्स की शुरुआत करें तो हाल ही में पीएम मोदी के साथ बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिकी रक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को महत्व पर जोर दिया है। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा है कि पीएम मोदी फरवरी में किसी भी समय व्हाइट हाउस आ सकते हैं, जहां ये सब मीठी मीठी बातें हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया शो 2025 जो कि भारत में होना है, उसको लेकर अमेरिका ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। दरअसल एरो इंडिया शो 10 से 14 फरवरी के बीच बेंगलुरु में होगा, लेकिन अब अमेरिकी वायुसेना ने आधिकारिक रूप से ये पुष्टि कर दी है कि वो बेंगलुरु में होने वाले इस शो में F-35 और F-16 के अपग्रेडेड वर्जन को प्रदर्शित नहीं करने वाले हैं। वहीं अगर अमेरिका की तरफ से ये 2 फाइटर जेट्स भारत में आते तो ये पहली बार होता जब ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट आमने सामने नजर आते। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से लिया गया ये फैसला ये संकेत है कि अमेरिका अपने जेट्स रूस के जेट्स के साथ नहीं उतारना चाहता है, क्योंकि इस बार रूस का Su-57 फाइटर जेट पहली बार इस शो में शामिल होगा। साथ ही पुतिन भी इस साल भारत आने वाले हैं, तब वो इस फाइटर जेट का ऑफर भारत को कर सकते हैं। अब ये रूस का 5वीं पीढ़ी का एडवांस फाइटर जेट है। वहीं रूस को उम्मीद है कि वह इसके जरिए अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 को करारा जवाब दे सकते हैं। बता दें कि एरो इंडिया शो भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण इवेंट है। ये इवेंट दुनिया भर के प्रमुख देशों और कंपनियों को एक साथ लाता है, जिससे भारत को लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी, एविएशन सोल्यूशन और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में जानकारी मिलती है। यही नहीं, इस इवेंट में भारतीय एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन दुनिया भर के विशेषज्ञों, अधिकारियों और मीडिया के सामने होता है, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूती मिलती है। वहीं आपको यहाँ क्या लगता है, आखिर अमेरिका ने इन 2 फाइटर जेट्स को भेजने का फैसला आखिरी समय में रद्द क्यों कर दिया है? वहीं नेक्स्ट अपडेट, कोलंबिया अमेरिका और भारत से जुड़ी हुई है। आपने भारत के बांग्लादेशी घुसपैठियों के किस्से और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के नई नीति के बारे में बड़ा सुना होगा, जिसमें भारत की तरफ से वादे तो खूब किए गए, पर जब बारी उनको अमल में लाने की हुई तो ये एक दूसरे पर ही उंगली उठाते नजर आते हैं, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी काउंट कर सकते हैं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को भी अचानक जो US एड था उसको भी रोकने का निर्णय ले लिया है, जिससे बांग्लादेश को एक बड़ा झटका लग चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति बनने के बाद तुरंत ये कदम उठाए हैं, जैसे कि उन्होंने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन भारत में आज भी वोट बैंक के चक्कर में घुसपैठियों को पाला पोसा जा रहा है। वहीं अमेरिका ने कोलंबिया से कहा है कि वह US में रह रहे करीब 1 लाख से ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजेंगे, क्योंकि अमेरिका अब इन्हें अपने यहाँ रखना नहीं चाहता है। लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इसका विरोध किया है और US के भेजे गए 2 मिलिट्री विमानों को अपने एरोस्पेस में घुसने से ही मना कर दिया। और कोलंबिया के ऐसा करने से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने कोलंबिया को ही धमकी दे दी। अगर उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी तो उन पर सीधे सीधे 25% का टैरिफ और वीज़ा सैंक्शन, साथ ही साथ व्यापार पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। अब इन सारी धमकियों के बाद कोलंबिया ने US की बात मान ली, लेकिन शर्त रखी कि इमिग्रेंट्स को इज्जत के साथ उनके देश भेजा जाएगा। अब ये घटना दिखाती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सख्त नीतियों से अमेरिका की ताकत को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। वहीं भारत को भी इस घटना से सीख लेने की ज़रूरत है। जहां अमेरिका अपनी तरफ से घुसपैठियों को लेकर बड़े एक्शन लेने में लगा है, तो कुछ एक्शन तो भारत को भी लेने की ज़रूरत है। यहाँ आप 2014 का पीएम मोदी का ट्वीट देख सकते हैं, और तब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। यहाँ मोदी ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों की भारत में कोई जगह नहीं है, लेकिन आज की स्थिति आप देख सकते हैं, जितने पहले घुसपैठिया नहीं थे उससे ज़्यादा अब भारत में वो और बढ़ चुके हैं। यहाँ आपको क्या लगता है, वादे सब कर रहे हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा है? क्या भारत को डोनाल्ड ट्रंप वाले एक्शन की सख्त ज़रूरत है?